हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब कोई सरफेस है, मान लीजिए उस सरफेस से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड है ई का, ये प्लेन सरफेस लिया है हमने, और इसका अपना एक एरिया वेक्टर है ए वेक्टर। जैसे एरिया तो आप ऑलरेडी जानते हैं, और किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर लिया जाता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी पे डिफाइन होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। यानी फ्लक्स होगा ई डॉट ए, दैट इज ई ए कॉस थीटा। थीटा हो गया एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर हुआ सरफेस का, और जब भी एरिया वेक्टर लेंगे तो उसको सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाएगा, यानी कि जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। अब यहां से फ्लक्स का ऐसा यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर, ये ऐसा यूनिट हो गया। और इसी पे हम डायमेंशंस भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट अगर है तो ये स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो हम इसको जो सिंपल रूल्स हैं स्केलर के एडिशन के, उस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। इससे हमें बेसिकली एक क्लू मिलता है टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेसेस विच आर नॉट प्लेन। तो अगर कोई सरफेस प्लेन नहीं है तो हम उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट। मान लीजिए कि उसका एरिया है एलिमेंट का ds वेक्टर, और इस छोटे से एलिमेंट होकर के फ्लक्स होगा डी फाई ई इक्वल्स ई डॉट ds। अब इस एलिमेंट से जो हमने फ्लक्स दिया इसको पूरे सरफेस के लिए हम इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी फॉर द होल सरफेस हो जाएगा फाई ई इक्वल्स इंटीग्रेशन ई डॉट ds। और अगर सरफेस क्लोज्ड है तो इंटीग्रेशन पे क्लोज सर्कल लगेगा, यानी क्लोज का साइन, तो फाई ई क्लोज सरफेस के लिए होगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds। और एक चीज ध्यान रखना है कि क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल यानी आउटवर्ड परपेंडिकुलर की तरफ ली जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा कि किसी भी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल, a square frame of age 10 centimeter is placed with its positive normal making an angle 60 degree with a uniform electric field of 20 volt per meter. Find the electric flux through the surface. अब स्क्वायर फ्रेम है, एज है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया जो होगा वो साइड स्क्वायर होगा। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में किया 0.1 मीटर, और स्क्वायर किया तो 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 20 वोल्ट पर मीटर, और एंगल इन दोनों के बीच में 60 डिग्री। तो फ्लक्स होगा ई डॉट ए, ये कॉस थीटा, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ई की वैल्यू ए की वैल्यू डाली और सारा सॉल्व किया तो फ्लक्स आया 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगला न्यूमेरिकल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज ई इक्वल्स 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप प्लस 1/5 के कैप। अब ई नॉट की वैल्यू दिया हुआ है 2.0 × 10³ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। अब देखिए, जो आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है वो वाईजेड प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर यानी एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो एरिया वेक्टर आएगा 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर, ये आ गया, और फ्लक्स होगा ई डॉट ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट तीनों ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल एक्स कंपोनेंट, एरिया वेक्टर में केवल एक्स कंपोनेंट है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों का तो केवल आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे आई डॉट के 0 हो जाएंगे। तो फ्लक्स आ जाएगा 3/5 ई नॉट इंटू 0.2, हमने ये वैल्यूज डाली, और ई नॉट की वैल्यू 2 × 10³ तो फ्लक्स आ गया 240 वोल्ट मीटर। ये हमारा फ्लक्स आ गया इस सरफेस से होकर के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय ई वेक्टर इक्वल्स ए एक्स आई कैप, वेयर ए इज 100 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। अ क्लोज सिलेंडर of cross-sectional area 40 centimeter square and length 20 centimeter is placed in the region
with its plane surface perpendicular to x axis. Find the electric flux through the cylinder. अब देखिए, आपको फील्ड यहाँ पे वेरिंग है, ए एक्स आई कैप एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज कर रहा है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग. ए कांस्टेंट है, 100 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर इसका वैल्यू दिया हुआ है हमने. सिलेंडर है. अब सिलेंडर के प्लेन सर्फेसिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है. तो ये पहला प्लेन सरफेस लिया, मान लीजिए इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट है x1, तो दूसरे के लिए हो जाएगा x2 और x2 की वैल्यू होगी x1 प्लस एल. एल हो गया लेंथ ऑफ द सिलेंडर. ये हमने सिचुएशन को दिखाया है यहां पर. तो सबसे पहले इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए एरिया वेक्टर जब भी आएगा तो वो या तो y एक्सिस के अलोंग आएगा या z एक्सिस के अलोंग आएगा. तो इस सरफेस के लिए यहां पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर एक पॉइंट पर. तो फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से 0 आ गया. अब हमने प्लेन सरफेसेस के लिए देखना है. तो पहले प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इक्वल्स ए x1 आई कैप, एक्स कोऑर्डिनेट x1 हुआ, और एरिया वेक्टर होगा -40 आई कैप सेंटीमीटर स्क्वायर. माइनस इसलिए क्योंकि हमें आउटवर्ड नॉर्मल लेना है, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा. अब फ्लक्स होगा इससे होकर के φ1 इक्वल्स E1 डॉट A1 और E1 की वैल्यू -ax1, और इसके लिए 14 आई डॉट I1 हो गया. सारा सॉल्व किया तो आया φ1 इक्वल्स -0.4x1 इन वोल्ट मीटर, ऐसा यूनिट. अब दूसरे प्लेन सरफेस के लिए, सेकंड प्लेन सरफेस 2 के लिए x2 इक्वल्स x1 प्लस एल. एल की वैल्यू कितनी? 0.2 मीटर लेंथ ऑफ द सिलेंडर. और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा ax2 आई कैप. तो हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और एरिया वेक्टर अब यहां पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल. तो A2 आएगा +40 आई कैप इन सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फ्लक्स होगा φ2 इक्वल्स सेकंड सरफेस के लिए E2 डॉट A2 और इसकी वैल्यू ax2 और एरिया 40 × 10⁻⁴. एरिया वेक्टर को भी हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया और आई डॉट आई एक बार फिर से 1. तो φ2 आ गया हमारा 0.4 इंटू x1 प्लस 0.2 इन वोल्ट मीटर. हमने x2 इक्वल्स x1 प्लस लेंथ यानी 0.2 मीटर रख दी. अब टोटल फ्लक्स कर्व सरफेस का तो ऑलरेडी 0 आ चुका है, तो टोटल फ्लक्स होगा φ इक्वल्स φ1 प्लस φ2. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 0.4 इंटू 0.2 यानी टोटल फ्लक्स इसके लिए आएगा 0.08 वोल्ट मीटर. ये हमारा इस सरफेस के लिए हो गया. ये हमने न्यूमेरिकल्स देखे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर. अब आगे गॉस लॉ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. जब कोई मान लीजिए क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डायरेक्ट गॉस लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. यानी क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स चार्ज इनसाइड अपॉन ε0. ये हो गया फ्लक्स और चार्ज इनसाइड Q इनसाइड. अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि इस इक्वेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन द स्पेस. चाहे वो अंदर रखे हो या बाहर रखे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी इंक्लूडेड है. लेकिन जब हम फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो इस इक्वेशन के अंदर यहां पर द चार्ज Q इनसाइड इंक्लूड्स ओनली दोज विच आर इनसाइड द क्लोज सरफेस. तो ये आपको गॉस लॉ के अंदर ध्यान रखना है. और गॉस लॉ इज टेकन एज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर. हम इसको नेचर का फंडामेंटल लॉ मानते हैं. वैसे हिस्टोरिकली आप चाहें तो कूलम्स लॉ को गॉस लॉ से डिराइव किया गया था, तो उससे डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन हम डेरिवेशन यहां पे नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको एक फंडामेंटल लॉ ले रहे हैं. अब एक न्यूमेरिकल देखिए इसके ऊपर. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रेडियली आउटवर्ड्स with magnitude equals AR. Find the charge contained in a sphere of radius A centered at the origin. Take A equals 100 volt per meter square and A equals 20 centimeter. ये रेडियस हो गया स्फेयर का. अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो सरफेस पे, स्फेयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा कैपिटल A इंटू ए, रेडियस ऑफ द स्फेयर.
और ये भी आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो फ्लक्स के लिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा यहां पर 0 होगा, कॉस 0 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ए इंटू ए, और एरिया सरफेस एरिया स्फेयर का 4 पाई ए स्क्वायर, तो फ्लक्स हो गया 4 पाई कैपिटल ए क्यूब। अब हमने गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉस लॉ के हिसाब से ये फ्लक्स होगा इस क्लोज स्फेयर से चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनसाइड इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई ई, और फाई की वैल्यू हमने डाल दी यहां पर। अब ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 कैपिटल ए 100, और हमने ये जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर, इसको 0.2 मीटर किया और इसका क्यूब ले लिया। तो सारा सॉल्व करने के बाद चार्ज इनसाइड आएगा 8.89 इंटू 10⁻11 कूलम्ब इन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे जो आज देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गॉस लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे, जहां पर सबसे पहले कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डायरेक्ट देखेंगे जो गॉस लॉ से रिलेटेड होंगे, फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस और उन एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।